अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा लेसन, पेज नंबर 81। व्हाट इज मेंट बाय, हमारे लेसन का नाम क्या है मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना कि अगले इसमें हम लोग ये वाला लेसन पढ़ने वाले हैं। द लेसन नेम इज मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। फिर हम लोग आज सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गन सिस्टम, पहला ही सवाल तुम्हारा है। देखो ऑर्गन सिस्टम, हम लोगों के अलग अलग बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं और ये हर ऑर्गन का एक ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि लंग्स है हमारे बॉडी में, तो उसका ऑर्गन सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बराबर। हार्ट है हमारे बॉडी में, उसका ऑर्गन सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, बराबर। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उसका ऑर्गन का अलग अलग सिस्टम है। सो दैट इज ऑर्गन सिस्टम। हाउ आर द बोन्स इन अवर बॉडी जॉइंट टू ईच अदर, हमारे बॉडी के बोन्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन किस वजह से हुए हैं, हमारे बोन्स के बाजू में क्या चिपका हुआ होता है, बोलो। हमारी हमारी लोकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, एक तो हड्डी। हड्डी, हड्डी के बाजू में क्या चिपका हुआ है, बोन्स के बाजू में क्या चिपका हुआ होता है, ये हमारी मिस मास। हाँ मांस, मांस होता है ना। तो मांस होता है उसी को क्या बोलते हैं, मसल्स। जो मांस होता है उसको क्या बोला जाता है, मसल्स, राइट। सो क्लोज योर फर्स्ट टाइटली एंड बेंड योर आर्म, फिस्ट। क्लोज योर फिस्ट टाइटली एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो, जैसे इसने किया है ना वैसे। फिस्ट किसको बोलते हैं, मुट्ठी को। हाँ, क्लोज योर फिस्ट टाइटली एंड बेंड योर आर्म्स एट द एल्बो। ऐसे एल्बो के पास में सब लोग बेंड करेंगे, बताओ सब लोग बेंड करके, वीडियो बताओ सब लोगों का मुझे जल्दी से, सब लोग वीडियो ऑन करो। देखो मैं कर रही हूँ वैसा आप लोग करेंगे, ऐसे, ये ऐसे मसल्स ऐसे करो। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को कड़क कड़क लगता है, हाँ वेरी गुड, है ना। यहाँ पे देखो टच करके कड़क कड़क लगता है, एकदम टाइट करो, टाइट, तो कड़क कड़क लगता है ना। तो ये क्या है, हमारे मसल्स हैं। क्या है ये, हमारे मसल्स हैं, बराबर। मसल्स। हाँ, नाउ फील द अपर पार्ट ऑफ दिस आर्म विद द फिंगर ऑफ योर अदर हैंड, है ना। अभी हमने टच करके देखे, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, क्या हमको एक्सपीरियंस हुआ कि वो क्या है, टाइट टाइट है, कड़क कड़क है, कड़क हो गए हमारे मसल्स। डिड यू फील द हार्डनेस इन द अपर आर्म, यस, अभी हमको हार्डनेस फील हुई ना, हमारे मसल्स हमको कड़क कड़क लगे। दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल्स, ये जो फ्लैशी पार्ट जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, मसल्स से। मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज डिफरेंट पार्ट, मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। ऐसे करने से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। देखो ऐसा करने से ये टाइट हो गए ना, यहाँ पे खड्डा दिख रहा है, और ऐसे करने से रिलैक्स हो गए, ढीले हो गए, ऐसे करने से टाइट हो गए, ऐसे करने से ढीले हो गए। सो दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स गिव्स अवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर, और मसल्स की ही वजह से हमारे बॉडी को शेप है। आप सिर्फ इमेजिन करो कि अगर सिर्फ हम लोग की बॉडी हड्डी से बनी हुई होती, अगर हड्डी हड्डी से बनी हुई होती हमारी बॉडी, तो कैसे दिखते थे हम लोग, कितने डेंजर दिखते थे ना, है या नहीं। सिर्फ हमारी बॉडी हड्डी से बनी हुई होती तो हम कितने डेंजर दिखते थे। तो हमारे बॉडी के ऊपर मसल्स चिपके हुए हैं और मसल्स के ऊपर स्किन है, जिसके वजह से हम लोग ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। सो मसल्स आर बंडल ऑफ फाइबर्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड, ये फाइबर्स का बंडल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। देखो अब यहाँ पे रिलैक्स हुए हैं ये मसल्स, और यहाँ पे क्या हो गए, वजन उठाने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। हम कोई वजन उठाते हैं तो हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ,
और कड़क कड़क होने लगते हैं, कड़क कड़क हमको फील होते हैं। What is the mutual relationship between muscles and bones? अब मसल्स एंड बोन्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? बोन्स जो है वो हमको मूवमेंट, अभी जैसे मेरी ये उंगली है, इसको मुझे बेंड करना है, तो वो बोन्स है जिसकी वजह से ऐसे 1 2 3 पार्ट में बेंड हो रही है ना। लेकिन उसको बेंड करने के लिए, खींचने के लिए कौन काम करता है? मसल्स काम करता है, बराबर। उसको मूवमेंट देने के लिए कौन काम करता है? मसल्स काम करता है, बराबर। बोन्स है, अगर बोन्स सिर्फ अकेले होते तो वो इस तरह से मुड़ नहीं सकते थे। मसल्स है, स्किन है, जिसकी वजह से ये आसानी से ऐसे मुड़ सकते हैं और ऐसे खुल सकते हैं, बराबर। मसल्स आर फॉर्मली अटैच्ड टू बोन बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स, और ये सब अटैच किससे होते हैं? टेंडन्स से। जैसे हम लोग किसी चीज को टाइट पकड़ने के लिए धागा बांधते हैं ना, धागा, वैसे हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ये मसल्स को बोन से चिपकाने के लिए क्या है? अलग अलग टेंडन्स रखे हैं। टेंडन्स यानी धागे के जैसे रेशेदार होते हैं। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट एंड द बोन मूव ईदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। जब हमारी हड्डियां मूवमेंट करती हैं तो वो जो है वो मसल्स जो है या तो नजदीक आते हैं या दूर जाते हैं। The action of muscles is necessary for all kinds of movements. इस तरह से मसल्स की एक्शंस जो है वो हर टाइप की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट ऑफ आईलिड, सबसे छोटी मूवमेंट कौन सी है? हमारे आईलिड की, हमारी आंखें की जो ये पलकें होती है ना आंखों की, आंखों की हमारी जो पलकें हैं, ये जो पलकें हैं ना हमारी आंखों की, इसका जो मूवमेंट होता है ना, हम लोग आखा दिन भर ऐसे ऐसे झपकाते हैं तो पलके झपकाते हैं, तो ये मूवमेंट भी जो है वो किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। टू दोज दैट डिमांड ग्रेट स्ट्रेंथ एज व्हेन चॉपिंग वुड विथ एन एक्स। अब सबसे ज्यादा मेहनत का काम कैसे है? जैसे कि लकड़ी को फोड़ता है लकड़हारा, लकड़हारा जब लकड़ी फोड़ता है एक्स से तो उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत होती है और वो उसके मसल्स काम करते हैं। वी यूज मसल्स फॉर वेरियस मूवमेंट लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। ये सारे काम करने के लिए हमको कौन हेल्प करता है? मसल्स हेल्प करते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ओनली ऑफ मसल्स? बोलो जल्दी से, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हड्डी नहीं है? बोलते ना तेरे उसमें तो हड्डी नहीं है, कुछ भी बोलते जा रही है। यस, जल्दी बोलो, कौन सी चीज है जिसमें हड्डी नहीं है? कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का जिसमें बोन नहीं है? हेलो, मिस फेस। फेस के अंदर क्या है? मैंने अभी एक एग्जांपल क्या दी? तेरे डैश में कौन सी चीज में हड्डी नहीं है इसलिए कुछ भी बोले जा रही है? हम किस चीज से बोलते हैं? तेरी जुबान में हड्डी नहीं। वेरी गुड हमजा। हाँ, तेरी जुबान में हड्डी नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना हमेशा हम लोग। तो हम लोग के बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसमें बोन नहीं है? तो कौन सा पार्ट है वो बोलो जल्दी। जुबान। हाँ, जुबान है हमारी। जुबान। हाँ, तो हमारी टंग जो है जिसमें हड्डी नहीं है, ठीक है। So do you know there are more than 600 muscles in the human body? अंडरलाइन करेंगे, कितने बोन हमारे बॉडी में मसल्स हैं? टोटल 600 मसल्स हैं, बराबर। 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मसल contributes almost 40% ऑफ वेट। हमारे बॉडी का 40% वेट किसका होता है? मसल्स का होता है, और 60% वेट हमारे बोन्स का होता है, बराबर। Weight of healthy adult human body. There are about 30 muscles in the human face. इतने 600 मसल्स है ना, उसमें से 30 मसल्स तो हमारे फेस के अंदर ही है। फेस के अंदर हमारे सबसे ज्यादा मसल्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, हमारे फेस में कितने मसल्स हैं? 30 मसल्स हैं। और पूरे बॉडी में कितने मसल्स हैं? 600 मसल्स हैं, राइट। सो
हमारे पूरे बॉडी के अंदर के मसल्स जो है वो, और फेस, यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे देखो ये पिक्चर दिखाया है, इसके अंदर बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 30 मसल्स इन ह्यूमन फेस। अवर आईलिड है ना, अवर आईलिड है, ये फेस के अंदर ही है ना। माउथ एंड नोज आर एनसर्कल्ड बाय स्मॉल मसल्स। ये सारी चीजें जो है वो हमारी आईलिड जो है, पलके अभी जो मैंने आपको बताई, माउथ हमारा मुंह है, कितने अलग अलग तरीके से हिलता है, कितने अलग अलग हम लोग शेप बनाते हैं मुंह के। एंड नोज आर एनसर्कल्ड बाय स्मॉल मसल्स। एक्सप्रेशंस लाइक हैप्पीनेस, हम लोग खुश होते हैं ना तो हमारे मुंह का मूवमेंट कैसा हो जाता है, देखो सोचकर। सैडनेस, जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमारा मुंह का मूवमेंट कैसे होता है। फियर, जब हम डर जाते हैं तो हमारे मुंह का मूवमेंट कैसा होता है। आर एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स ऑफ द फेस, राइट। अभी मैं आप लोगों को बोलूंगी चलो हैप्पी फेस बनाओ, तो आप लोग अपने मुंह के मसल्स को वैसा शेप दोगे। मैं बोलूंगी चलो दुखी होके बताओ, रो रहे हो ऐसे बताओ, तो आपके मुंह को आप लोग वैसा शेप दोगे, है ना। तो हम लोग अपने मुंह के मसल्स को अलग अलग शेप देते हैं, राइट। आर द मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आइडेंटिकल। सब हमारे मसल्स एक जैसे हैं क्या, बोलो। दे आर आइडेंटिकल, हमारे बॉडी के सारे मसल्स एक जैसे हैं। हेलो, Yes, miss. सब बॉडी के मसल्स सब एक जैसे हैं। हेलो, पूरे बॉडी के मसल्स हमारे एक जैसे, No, miss. एक जैसे नहीं है, सब बॉडी के मसल्स अलग अलग हैं। तो कितने टाइप के मसल्स हैं हमारे बॉडी में, एक तो है वॉलेंट्री मसल्स और एक है मराठी में बात इनवॉलेंट्री करो। मसल्स, ओके। मराठी एक में एक है वॉलेंट्री मसल्स और एक है इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स किसको बोलते हैं, जो हमारे मर्जी के हिसाब से काम करते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। वर्किंग विथ आवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा आर फंक्शंस दैट डिपेंड्स अपॉन आवर विल। विल यानी हम जैसा चाहते हैं, हमारे चाहने पर वो मसल्स काम करते हैं। मसल्स यूज्ड इन दिस एक्शंस आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, मसल इन अवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। क्योंकि हमारे हाथ और पैर हमारे इरादे के बगैर हिलते नहीं है ना, हम लोग जब सोचते हैं तभी वो हिलते हैं, राइट। अब इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कौन से हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देखो। Involuntary muscles, various processes like breathing, blood circulation, digestion are vital functions. That is, they are essential for life. Vital का मतलब क्या है, वो हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है, अगर वो हम ना करेंगे तो मर जाएंगे। तो दे आर वाइटल फंक्शन, और वो हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अवर विल, और वो हमारे इरादे का इंतजार नहीं करते, वो हमारे इरादे का इंतजार नहीं करते, वो अपने हिसाब से मूवमेंट करते रहते हैं, राइट। अगर मैं सो भी जाऊं तो मेरा हार्ट बीट होते रहता है, मेरे लंग्स चलते रहते हैं, है या नहीं, होता है कि नहीं ऐसा। हेलो, यस मिस होता है। हाँ, मैं सो जाती हूँ तो मेरा हार्ट धड़कना बंद कर देता है क्या, नहीं। मैं सो जाती हूँ तो मेरा लंग्स बंद हो जाता है क्या, हम सांस लेते रहते हैं ना। तो ये जो सब है, द मसल ऑफ ऑर्गन्स विच कैरी आउट दिस इनवॉलेंट्री फंक्शन आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। मसल ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्टमक, हमारा पेट भी चलते रहता है ना। हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद में जो डाइजेशन का प्रोसेस है, हमारे खाने को पचाने का जो काम है, वो हमारा स्टमक करते रहता है, भले हम सोए हुए रहते हैं। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन भी अपने काम करते रहती है। हार्ट एंड आर कैरिड आउट इन देयर ओन फिक्स्ड मैनर बाय इनवॉलेंट्री मसल, बराबर। विच ऑर्गन इन आवर बॉडी हैव वॉलेंट्री मसल्स एंड विच वन हैव इनवॉलेंट्री मसल, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ईच टाइप। आपको लिस्ट बनानी है अपने बॉडी में
कहाँ कहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स है और कहाँ कहाँ पर इनवॉलेंट्री मसल्स है, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। नाउ स्केलेटल टाइप्स ऑफ मसल्स, अब ये टाइप्स ऑफ मसल्स जो है वो हम अगली बार पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स और Yes, miss. Yes, miss. वेरी गुड। अब ये टाइप्स ऑफ मसल्स जो है वो एक अलग पार्ट है, तो ये पूरा के पूरा मैं एक साथ में अगली बार ले लूंगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार लेसन है ये। तो इंशाल्लाह अगली बार हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक ही आप लोगों का लेसन होता है। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे पूछेंगे। ओके, Okay, miss. Okay, miss. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz, miss. अल्लाह हाफिज। यहाँ तक के एकदम अच्छे से समझेंगे और जो भी उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, Miss Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।